हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है। अगर म्यूचुअल फंड से पैसा बनता है तो वो कौन सा रीजन है जिसके चलते लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, मिड कैप म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। आज के इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि सबसे पुराना म्यूचुअल फंड कौन सा है और उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। अगर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो आज आपके पैसे की वैल्यू कितनी हो जाती। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं लार्ज कैप के साथ। दोस्तों, हम यहाँ जितने भी एग्जाम्पल लेंगे सभी एसबीआई बैंक के लेंगे, क्योंकि एसबीआई बैंक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है वहां पे स्कैम होने के चांस ना के बराबर होते हैं, आपका पैसा डूबने का चांस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक कंपनी होती है। अगर आपके पैसे के ऊपर कोई रिस्क होती है तो उसको गवर्नमेंट इजीली हैंडल कर लेती है। तो हम जितने भी एग्जांपल देखने वाले हैं सब एसबीआई स्कीम्स के ही देखेंगे। तो हम एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर एसबीआई का लार्ज कैप फंड देख सकते हो। इस फंड ने 2013 से अभी तक 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो दोस्तों, यदि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 15% के आसपास का रिटर्न मिलता है। दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि यदि आपने इस फंड में 2013 से अभी तक 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो आज की डेट में आपकी एसआईपी की वैल्यू कितनी हो जाती। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की और टेन्योर रहा 13 साल, क्योंकि 13 से 13 23 और 3 साल, ये तो 13 साल हमने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे अपने को 15% का रिटर्न मिला। तो हमने कुल 15 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए और हमारे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाती है 48 लाख रुपए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यदि एसबीआई के लार्ज कैप फंड में आपने उस टाइम से अभी तक एसआईपी की होती तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 48 लाख रुपए के आसपास हो जाती। यानी कि ये तो फोर श्योर है कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि यदि इस फंड में आपने लमसम अमाउंट डाला होता है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के डेट में उस पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होती। दोस्तों, एसबीआई लार्ज कैप फंड में यदि 2013 में हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और अभी तक उनको होल्ड किया होता तो आज इस पोर्टफोलियो की वैल्यू 61 लाख रुपए के आसपास हो जाती। यानी कि आपके 10 लाख रुपए अभी 61 लाख रुपए बन चुके होते। यानी कि 13 साल में आपका पैसा 6 गुना हो चुका होता। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसबीआई मिड कैप फंड की। अगर आपने एसबीआई मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होती। दोस्तों, एसबीआई मिड कैप फंड ने अभी तक 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की होती तो आज के डेट में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 62 लाख रुपए हो जाती। दोस्तों, अगर आप एसबीआई मिड कैप फंड में एसआईपी करते तो आज के डेट में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 62 लाख रुपए हो जाती। दोस्तों, अगर आपने इसी फंड में एसआईपी ना करके लमसम पैसा इन्वेस्ट किया होता, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में 10 लाख रुपए की वैल्यू 86 लाख रुपए हो जाती। यानी कि 10 लाख रुपए 86 लाख रुपए में चेंज हो जाते। तो इस प्रकार से दोस्तों मिड कैप फंड ने भी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने उस टाइम से अभी तक कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 2013 से अभी तक 23% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आपने इस फंड में एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज की डेट में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 97 लाख रुपए हो जाती। हाँ दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 97 लाख रुपए हो जाती। अगर दोस्तों एसआईपी की जगह इस फंड में भी आपने 10 लाख रुपए का लमसम किया होता तो 10 लाख रुपए की वैल्यू दोस्तों 1,47 लाख रुपए हो जाती। यानी कि यहाँ भी आपका पैसा बना। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हो कि चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, जहां भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया और उस पैसे को लंबे टाइम के लिए होल्ड किया तो वहां पे आपका पैसा बना है, डूबा नहीं है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड जो काफी लंबे टाइम से एग्जिस्ट में है और आज इस म्यूचुअल फंड को पूरे 30 साल हो चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होती। दोस्तों, आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड,
ये मिड कैप फंड है 1995 में स्टार्ट हुआ था। अब हम ये देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जब से लॉन्च हुआ है यानी कि 1995 से अभी तक इस फंड ने कितने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस फंड ने लगभग 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है उस दिन से आज दिनांक तक यानी कि 2025 तक इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, यानी कि एवरेज रिटर्न 22% है। यानी कि जिस व्यक्ति ने भी इस फंड में उस टाइम पर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होगा, आज उसके 1 लाख रुपए की वैल्यू 3 करोड़ 90 लाख रुपए हो चुकी है। दोस्तों, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसकी ताकत आपको समझनी है। जिस व्यक्ति ने इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आज की डेट में उसके पैसे की वैल्यू 3 करोड़ 90 लाख रुपए हो गई। अगर किसी व्यक्ति के पास उस टाइम पर पैसा नहीं था और उसने लमसम की जगह एसआईपी ऑप्शन चुना होता, तो आज के डेट में उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाती, हम ये भी चेक करेंगे। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति ने उस टाइम पर इस फंड में 3,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती, तो आज के डेट में उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 11 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाती। दोस्तों, ये रियलिस्टिक फिगर है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है। जो भी फिगर है मैंने आपको डेटा के बेस पर बताई है। अगर दोस्तों आप एसआईपी करते हो और उसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हो, तो आपका जो रिटर्न होता है अमेजिंग रिटर्न होता है, और ये रिटर्न इतना होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल रियल डाटा है। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ 3,000 रुपए की एसआईपी की होती, इसको आज दिनांक तक कंटिन्यू किया होता यानी कि 30 साल तक कंटिन्यू किया होता, तो आज के डेट में उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 11 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाती। टैक्स कट करने के बाद भी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 करोड़ रुपए बचती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इतना रिटर्न मिलने के बाद भी जब म्यूचुअल फंड ने पास्ट में रिटर्न दिया है, आगे भी रिटर्न देगा, तो फिर भी हर व्यक्ति पैसा क्यों नहीं कमा पाता, हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता। इसका मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर देने वाला हूं। दोस्तों, जो इक्विटी लिंक स्कीम्स होती हैं, ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से लिंक होती हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी गिरेगी, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। अब जब कोई व्यक्ति 30 साल से इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन 30 सालों में उसने कौन कौन सी घटनाएं नहीं देखी होगी। उसने डॉट कॉम बबल देखा होगा, आतंकवादी हमले देखे होंगे, 2008 की गिरावट देखी होगी, नोटबंदी देखी होगी, 2020 का कोरोना देखा होगा, यूक्रेन रशिया वार देखा होगा। ये तमाम सारी घटनाएं होती हैं जिनके चलते स्टॉक मार्केट में गिरावट आई थी, और बड़ी बड़ी गिरावट आई थी। तो जब एक गिरावट आती है तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू भी कम होती है। अब हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर इस व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू किया होता और 2020 में उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 करोड़ रुपए होती। अब जब किसी व्यक्ति के पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 करोड़ है और कोरोना के टाइम पे उसमें 40% गिरावट आई थी, मिड कैप स्मॉल कैप में तो उससे भी ज्यादा गिरावट आई थी। अगर किसी व्यक्ति के पोर्टफोलियो में 50% की गिरावट आ जाए, तो जो 2 करोड़ की वैल्यू है उसको वो केवल 1 करोड़ की दिखेगी, यानी कि उसके 1 करोड़ बिल्कुल साफ हो गए। तो जिस व्यक्ति के अंदर इतना जिगरा होता है, जो 1 करोड़ की वैल्यू साफ होने के बावजूद भी उस म्यूचुअल फंड में बने रहता है, होल्ड करता है, उसके अंदर इतना डिसिप्लिन होता है कि अपनी यूनिट्स को सेल नहीं करता है, म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करता है, वही व्यक्ति म्यूचुअल फंड से पैसे बना पाता है। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आती है, और म्यूचुअल फंड में गिरावट होने के बाद आपका जो पैसा है वो आपको कम दिखता है। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वहां पे 30% की गिरावट आ गई, तो 10 लाख के आपको 7 लाख दिखेंगे, आपके 3 लाख उड़ गए। तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि इन 3 लाख का नुकसान आप झेल सको, आप सहन कर सको। आपके अंदर इतना विश्वास हो कि ये 3 लाख रुपए मुझे जो दिख रहे हैं मेरा नॉशनल लॉस है, मुझे एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ है। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, म्यूचुअल फंड भी ऊपर चला जाएगा, और मेरे जो 3 लाख नुकसान भी दिख रहे हैं वो रिकवर हो जाएंगे, और मेरा पोर्टफोलियो वापस 10 लाख के लेवल पर आ जाएगा और वहां से ऊपर चलना शुरू होगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी साइकोलॉजी होती है, तो ऐसे व्यक्ति स्टॉक मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड से पैसा कमा लेते हैं। बाकी लोग स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में क्विट कर जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट की गिरावट को नहीं झेल पाता। तो दोस्तों, ये वो रीजन है जिसके चलते हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट से और म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं कमा पाता, और हर व्यक्ति अपनी एसआईपी को इतने लंबे समय तक कंटिन्यू भी नहीं रख पाता। बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी को 1-2 साल में बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड पैसा बनाता है
या नहीं बनाता है। तो हमने डेटा के बेस पर चेक किया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला हर व्यक्ति पैसे कमाता है, बशर्ते वो लंबे टाइम तक अपने म्यूचुअल फंड को होल्ड करे, यानी कि लंबे समय तक मार्केट में बना रहे। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक मार्केट में बना रहता है, तो चाहे स्मॉल कैप फंड हो, चाहे मिड कैप फंड हो, चाहे लार्ज कैप फंड हो, तीनों फंड में पैसा बनता है। स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा बनता है, मिड कैप में कम बनता है, लार्ज कैप में और कम बनता है, लेकिन पैसा तीनों फंड में बनता है। जिस व्यक्ति ने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया होगा, जो 30 साल से कंटिन्यू कर रहा होगा, उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी में कितनी सारी गिरावट आई होगी, उसने सब प्रकार की घटनाएं देखी हैं। इंडिया में और इंडिया के बाहर जितनी भी घटनाएं हुई है, वो सब उसने देखी है। उसकी वजह से मार्केट को नीचे आते देखा है, लेकिन उसके अंदर पेशेंस था, उसके अंदर इतनी समझ थी कि मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे रह नहीं सकता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी समझ होती है, वो व्यक्ति अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से पैसा बना लेता है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड में पैसा बनता है या नहीं बनता है, और कौन लोग म्यूचुअल फंड में पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।